तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान के दूसरे मज़ाहिब के लोगों को तकलीफ नहीं होती, हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर यही पैगाम दिया है, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे तो उनको माफ कर दो। इंतकाम भी एक सूरत है, अगर तुम्हारा कोई कत्ल करता है तो इंतकाम ले सकते हो, लेकिन इंतकाम से ज्यादा बेहतर तुम उनको माफ कर दो तो वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। देखो तारीख गवाह है, फलस्तीन के अंदर पिछले 100 दिनों से बम बरसाया जा रहा है, वहां के मुसलमानों ने पेशकदमी नहीं की इस्राइल के ऊपर। इस्राइल ने बम दागना शुरू किया, 1967 से बम फेंक रहा है गजा पट्टी पर, तब जाकर गजा पट्टी का मुसलमान अपनी दिफा के लिए सर पे कफन बांधकर मैदान में लड़ रहे हैं। और याद रखो, दुनिया की ताकत एक तरफ और अल्लाह तबारक व तआला का मानने वाला अल्लाह तबारक व तआला का। आप लाख कुछ भी कीजिए, अपने खुदा को खुश करने के लिए कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते इतनी क्रिटिकल सिचुएशन मत बना दीजिए। अब कंपेयर करके चला रहे हैं क्या, एक तरफ मंदिर बन गया 500, पता है 5500 करोड़ रुपए जमा हुए, 5500 करोड़, कभी कुछ आंकड़ा आता है कभी कुछ आता है, जमा हुए मंदिर बन गया। हालांकि ऐसा मंदिर बना है कि शंकराचार्य, 4 ही शंकराचार्य होते, 4 पूरी एक टाइम पे 4 शंकराचार्य मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि भाई तभी मंदिर में उद्घाटन कर सकते हैं जब मंदिर पूरा हो जाए, तभी कर सकते। मंदिर पूरा हुआ नहीं, किस वजह से उद्घाटन कर रहे हो? खैर, उन्होंने विरोध किया उसका, जो भी 5500 करोड़ रुपए जमा हुआ, और एक तरफ जो मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दिए गए, कहा गया कि मुसलमानों को 1.5 करोड़ रुपए नक्शा पास कराने के लिए फंड जमा करना था, पैसे जमा नहीं हुए। यानी दिखा रहे हैं वो क्या, कि देखो मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, ये मस्जिद नहीं बना पाते हैं, और हमने 3-4 साल के अंदर भव्य मंदिर बना दिया है। ताज्जुब की बात है भाई, आपने बनाया आप आपके खुदा को खुश करने के लिए, आप खुदा को खुश करने के लिए नहीं बनाए। आप अगर अपने खुदा, अपने ईश्वर को खुश करना चाहते हैं तो ईश्वर को खुश करने के लिए एक तबके को नाराज करके उनकी जगह को लूट कर आप ईश्वर को खुश नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। और हम मस्जिद भव्य आलीशान होना हमारे लिए जरूरी नहीं। मस्जिद का मतलब नमाज पढ़ने की जगह है, और नमाज का वक्त कहीं पर भी हो जाए, मुसलमान वहां नमाज पढ़ लेता है, वही जगह उसके लिए मस्जिद होती। हाँ, एक मखसूस जगह मुतय्यन कर ली जाती है, जब अल्लाह ताकि अजान का, नमाज का वक्त हो तो लोग वहां पर पहुंचे, नमाज अदा करें, तो उस जगह को हम मस्जिद बोलते। और आप ये कहते हो कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, ये मस्जिद कैसे बनाएंगे? याद रखो, मुसलमानों के पास पैसा भी है, मुसलमानों के पास हिम्मत भी है, लेकिन मुसलमान किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। हम आपने 5500 करोड़ रुपए से भव्य मंदिर निर्माण किया, मस्जिद जहां बनना है, मस्जिद के साथ साथ में वहां हॉस्पिटल भी बनेगा, वहां पर कॉलेज भी बनेगा, और वहां पर एक आम किचन बनेगा, यानी लोग आएंगे खाना खाकर जाएंगे। ये देख लो, जब इस देश को 1961 के अंदर, जब इस देश को पैसों की जरूरत पड़ी थी, जब इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम खत्म हो चुके थे, जब चाइना से हमला करना था, कारगिल की लड़ाई चल रही थी पड़ोसी मुल्क से, उस वक्त इस देश को चंदा करने वाला, सबसे बड़ा चंदा देने वाला कौन? वो हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली, 5 टन सोना दिया था, तब जाकर इस देश का इकोनॉमिक सिस्टम पटरी पर आया था, तब जाकर चाइना से जंग हुई थी तो हम जीते थे, तब जाकर ये देश आन बान शान के साथ खड़ा हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री साहब से पूछो तो उस वक्त हमारे भारत की कमर टूट रही थी तो किसने बचाया था? इस देश को बचाने में मुसलमान कभी आगे नहीं रहता। हम देश को देखते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को नहीं देखते,
हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किसी हिंदू भाई को नाराज करके अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। और सुनो, अल्लाह को राजी करते हैं, अल्लाह को राजी करने में किसी हिंदू भाई को नुकसान नहीं होता। अल्लाह को राजी करने के लिए हमें उनका दिल से नाम लेना पड़ता, हमें उनके लिए नमाज पढ़नी पड़ती, हमें उनके लिए ज़कात देना होता है। तो इसमें हमारे हिंदुस्तान के दूसरे मज़ाहिब के लोगों को तकलीफ नहीं होती, हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर यही पैगाम दिया है, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे तो उनको माफ कर दो। इंतकाम भी एक सूरत है, अगर तुम्हारा कोई कत्ल करता है तो इंतकाम ले सकते हो, लेकिन इंतकाम से ज्यादा बेहतर तुम उनको माफ कर दो तो वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। देख लो, तारीख गवाह है, फलस्तीन के अंदर पिछले 100 दिनों से बम बरसाया जा रहा है। वहां के मुसलमानों ने पेशकदमी नहीं की इसराइल के ऊपर, इसराइल ने बम दागना शुरू किया। 1967 से बम फेंक रहा है गजा पट्टी पर, तब जाकर गजा पट्टी का मुसलमान अपनी दिफा के लिए सर पे कफन बांधकर मैदान में लड़ रहे हैं। और याद रखो, दुनिया की ताकत एक तरफ और अल्लाह तबारक व तआला का मानने वाला, अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा, अल्लाह पर जो ईमान रखता है और जो अल्लाह के नबी को अपना रहबर रहनुमा मानता है, दुनिया की कोई ताकत उसको डरा नहीं सकती है। और यही बात हम इस देश के अंदर कहना चाहते हैं। आप हमारे भाई, हमें आप डराइए मत, डरा कर मत कोई काम कीजिए। सपोर्ट चाहिए कि भाई हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राम राज्य बनाना चाहते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें हर्ज नहीं, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन, हमें आजादी चाहिए जो देश के संविधान ने हमें दिया। वरना ये कौम डरती नहीं किसी से। पूछो इसराइल से, 45,000 टन बारूद गिराकर हारा कि नहीं हारा इसराइल गजा पट्टी के सामने? कितने नौजवान हैं गजा पट्टी में? मात्र 5,000 नौजवान। इसराइल दुनिया का सबसे ज्यादा वेपन चलाने की, हथियारों में अपडेटेड सबसे ज्यादा। आयरन डोम किसी के पास नहीं, इसराइल के पास। आयरन डोम जानते हैं? मिसाइल अगर आसमान से आएगा तो ये आयरन डोम यहीं से उसको ट्रैक करके वो उसको नष्ट करेगा, जमीन से ही वो अपना वेपन चलाएगा, अपने गोले बारूद जो भी ये चलाएगा वो उस मिसाइल को नष्ट कर देगा। रोक पाया गजा पट्टी के जवानों को? अगर वहां पर 35 से 40,000 लोग मारे गए हैं गजा पट्टी में फलस्तीन के अंदर, तो वो सिर्फ मासूम लोग हैं, सिर्फ मासूम लोग, बहादुर लोग नहीं। पता वो जो 5,000 नौजवान है मेरे साथियों, कौन है वो 50% नौजवान उनमें से हाफिज कुरान, 50% गजा पट्टी में जो हमास के मुजाहिदीन, हमास जो जंग लड़ रहा है इसराइल, और इसराइल घुटने टेक चुका। इसराइल ने सोचा कि हम निहत्थों को मारेंगे, हम मासूम बच्चों को मारेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये गजा पट्टी के लोग डर कर हमको पूरा सरेंडर कर देंगे कि इसराइल हम हाथ जोड़ते हैं। इसराइल दुनिया